बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो क्या? तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासे ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है। ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है? हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती? तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना हम कहाँ पर जा रहे हैं। रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है, चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है? हम तो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हम परीलोक वापस जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता।
दुष्ट जादूगरनी, तो अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तो जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाएं। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारे मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है। क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी। परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना। ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं। लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है। तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मरेगी, जरूर मरेगी। दुष्ट जादूगरनी इतनी क्यों छटपटा रही है? तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे मारना चाहती है, मार दे। मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गांव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया। काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं,
तुम्हारी गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है। उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती। अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती, तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था। इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादू लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया। लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे। लेकिन हमारी जादू छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादू शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं। और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती हैं, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परीलोक वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशबू और जूही दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशबू और जूही की माँ खुशबू से प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जूही से ही प्यार करती थी। वह इसलिए क्योंकि खुशबू के जन्म से पहले वह बहुत ज्यादा अमीर थे और जिस दिन खुशबू का जन्म हुआ उसी दिन खुशबू के पिता का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और वह पहले से गरीब हो गए। इसका जिम्मेदार कमला खुशबू को ही समझती थी। वह उसे मनहूस मानती थी, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन खुशबू के पिता वह दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। खुशबू का 15वां जन्मदिन आता है और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस दिन से खुश नहीं होती और मुझे विश भी नहीं करती। माँ, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती? आप वह सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती? मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। जिस दिन तू इस दुनिया में आई थी और हम गरीब हुए, मैंने उसी दिन तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तेरी मनहूसियत की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया और तू चाहती है कि तबाही वाले दिन को मैं सेलिब्रेट करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चली जा यहाँ से, तेरा मनहूस दिन कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। जूही बेटा कहाँ है? चल, आज तुझे मैं शॉपिंग करा के लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, तू अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर कमला खुशबू के ही सामने जूही को इस तरह से आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर खुशबू के पिता आ जाते हैं और वह कहते हैं,
अरे भाग्यवान, आज तो हमारी बिटिया का जन्मदिन है। आज तो सारी कड़वाहट छोड़ दो। अगर तुम खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानते तो मत मानो। मैं तो अपनी बिटिया का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। खुशबू अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। लेकिन वह एक बात से खुश थी कि चलो माँ का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता तो उसके साथ हैं, इसलिए वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू के पिता खुशबू का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वह सेलिब्रेट कर कर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में खुशबू के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खुशबू बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और जब इस बात की खबर कमला और जूही को लगती है तो वह भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती हैं और कमला खुशबू की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, भर गया तेरा पेट अपने पिता को खाकर। अगर अभी भी भूखी है तो मुझे भी खा ले, अपनी बहन को भी खा ले। तूने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती तो मर तो नहीं जाती। मैंने पहले ही मना किया था कि तेरे कदम मनहूस है। पहले हमसे हमारा कारोबार छीन लिया और अब उसके बाद मेरी बेटी से उसके पिता और मुझसे मेरा पति। तो बेटी नहीं, डायन है डायन। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जा यहाँ से। माँ, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वह सिर्फ जूही दीदी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको हो रहा है, लेकिन पिताजी की मौत का जिम्मेदार आप मुझे तो मत समझिए। पिताजी की किस्मत में जो लिखा था वह उनके साथ हो गया। हम किसी की किस्मत को तो नहीं मिटा सकते। देखा मम्मी कैसे कह रही है कि पिताजी की किस्मत में मौत लिखी थी तो इसलिए उन्हें मौत आ गई। अब आप इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना, वरना पता नहीं अपनी मनहूसियत से आपको और मुझे और न खा ले। मुझे तो और जीना है, मैं इसकी मनहूसियत से मरना नहीं चाहती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। देख खुशबू की बच्ची, मैं तुझे जन्म देकर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तूने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना काला साया लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी लौटकर मत आना। अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ समझा होगा तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली जाएगी हमारी जिंदगी से। बेचारी खुशबू अपनी माँ की सारी बात मान लेती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती। वह दूर से खड़ी होकर देखती रहती है और अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है और वह रोते हुए इस गांव को छोड़कर शहर जा रही थी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी खुशबू भूखी प्यासी खाली हाथ बस जंगल के रास्ते चले ही जा रही थी। इसी तरह खुशबू को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोती है। मुझे लगा था कि माँ मुझे गुस्से में डांट रही है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वह मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन शायद सच में वह मुझे मनहूस समझती है, पिताजी का कातिल समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ बचपन वाला हादसा भूल ही नहीं पाई कि एक और हादसा हो गया। मेरी वजह से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। तभी तो मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू बहुत रोती है। तभी खुशबू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे बचाओ। कोई यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। खुशबू यह आवाज सुन लेती है और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो वह देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सुंदर सुनहरी जल परी कैद थी। तभी वह उस सुनहरी जल परी के पास जाती है और उससे कहती है, जल परी सच में होती है? आज तक तो मैं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनती आ रही हूँ कि जल परी भी होती है। हाँ, मैं सच में जल परी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी। कृपया करके जल्दी से यह जाल खोल दो ताकि मैं अपने जादुई सोने की नदी में जाकर सांस ले सकूं।
आप चिंता ना करो, मैं अभी आपका यह जाल खोल देती हूँ। मैंने पढ़ा था कि जल परियां पानी के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, मैं अभी आपका ये जाल खोल देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जैसे ही जाल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है। तभी जल परी खुशबू से कहती है, लगता है उस दुष्ट जादूगरनी ने इस जाल पर हमारे जल परियों का मंत्र फूंक रखा है। तुम मेरे इस जाल को नहीं खोल सकती। यह जाल सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई 3 सोने की नदी नजर आएंगी और अगर तुम मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जादू सोने की नदी से एक एक मटका जादू सोने की नदी का पानी लेकर आ जाओगी और 3 बार यह मंत्र बोलोगी, ए जादू सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, इसे बाहर निकालो और तभी मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। खुशबू उस जल परी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और वह उस सुनहरी जल परी के बताई हुई जगह पर जाती है तो उसके सामने जादुई 3 सोने की नदी बह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी की सौतेली माँ से कहती है, आपकी सौतेली बेटी मुसीबत में है, आप अपनी जादू सोने की नदी से एक मटका पानी दे दीजिए। मैं उस करमजली की मदद नहीं करूंगी, जा यहाँ से। मैं तुझे अपने जादू सोने की नदी से एक बूंद भी पानी नहीं दूंगी। मरती है तो मेरी बला से मर जाए। मैंने पहले ही मना किया था कि उस जादूगरनी के काम में टांग न अड़ाए, लेकिन उसे तो दूसरों की मदद करने का शौक ही बहुत है ना, तो करे दूसरों की मदद, मर जाए। सुनहरी जल परी की सौतेली माँ अपने जादू सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। खुशबू जल परी की सौतेली बहन के पास जाती है तो उससे भी यही कहती है, तो वह भी खुशबू को अपने जादू सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है और वह सोचती है, सुनहरी जल परी के पास ज्यादा समय नहीं है, उनका दम घुट रहा है और उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने अपने जादू सोने की नदी से पानी देने से मना कर दिया। मैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू सुनहरी जल परी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी खुशबू इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों के दूसरे नदी में जाते ही वह छुपकर एक एक मटका दोनों जादुई सोने की नदी से भरती है और भागते हुए सुनहरी जल परी के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उस जाल के ऊपर वह पानी फेंक कर कहती है, जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, जल्दी से इसकी जान बचा और इसे इस जाल से बाहर निकाल। खुशबू के 3 बार ऐसा कहने से वह जाल टूट जाता है और सुनहरी जल परी बाहर आ जाती है। तभी समय रहते खुशबू सुनहरी जल परी को उसकी जादुई सोने की नदी में छोड़ देती है। तभी वह खुशबू से कहती है, खुशबू तुम बहुत अच्छी हो, कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादू सोने की नदी से बहुत सारी धन दौलत देती हूँ, इतनी धन दौलत कि कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जल परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बहन भी मुझे मनहूस समझती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे पिता का कातिल भी समझती हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? सुनहरी जल परी खुशबू को अपने जादू सोने की नदी में रहने की अनुमति दे देती है और अब खुशबू उसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू जादू सोने की नदी के अंदर रह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी के जादू गोले को देखती है तो उसके अंदर उसे अपना गांव नजर आता है। खुशबू खुशी खुशी अपना गांव देख रही थी और अपना घर देखकर वह खुश होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बहुत ज्यादा बीमार है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। यह देखकर खुशबू घबरा जाती है और वह जल परी से कहती है, जल परी, मैंने अभी अपनी माँ को आपके जादू गोले के अंदर देखा। वह बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपके पास और नहीं रह सकती।
खुशबू, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो, और तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम मेरे जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाओ और उन्हें पिला देना। देखना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। खुशबू जल परी की जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या हो गया और जूही कहाँ है? वह आपके पास क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं थी। खुशबू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे बढ़कर जूही से प्यार किया, तुझे कभी कुछ नहीं समझा, और जूही ने मेरे प्यार का मुझे यह सिला दिया। वह मुझे बीमार छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई, और तूने जैसे ही मुझे बीमार देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी हर गलती के लिए। बेटा, तू मनहूस नहीं है, कोई भी मनहूस नहीं होता। मुझे समझ आ गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। किसी के आने से जाने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। तुझे बचपन से लेकर आज तक कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार दूंगी मेरी बच्ची। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और खुशबू अपनी माँ को जादू सोने की नदी का पानी पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब खुशबू को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। इसी तरह खुशबू अपने अच्छे स्वभाव से सुनहरी जल परी की जान भी बचा लेती है, और जादू सोने की नदी के पानी से अपनी माँ की बीमारी भी ठीक कर देती है, और उसकी माँ का प्यार भी उसे मिल जाता है, और वह हंसी खुशी अपना जीवन अपनी माँ के साथ बिताती है।